विजय त्रिवेदी सर, क्या बंगाल फिर से बिल्कुल क्लीन स्पष्ट जनादेश देगा या इस बार आपको लगता है कि फ्रैक्चर मैंडेट होगा? फ्रैक्चर मैंडेट की तो कोई संभावना मुझे नहीं लग रही है प्रत्युष। आप भी वैसे जाकर आए हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये पूरा बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का। और दो बातें समझनी चाहिए, चुनाव में सब लोग दावा करते रहते हैं, लेकिन चुनाव में कोई भी इनविंसिबल नहीं है। ममता जी बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है और ये नहीं कह रहा मैं कि वो हारेंगी कि जीतेंगी, लेकिन ये ममता जी उस 2011 का चुनाव जीती हैं जब लेफ्ट के लिए लगता था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उस गढ़ को कोई नहीं तोड़ सकता, तो वो गढ़ भी टूटा। ये गढ़ भी टूटता। और पिछले पूरे इतिहास देखें हमारे भारतीय लोकतंत्र का, तो चुनाव हारते रहे, जीतते रहे। भारतीय जनता पार्टी भी जीती है, तृणमूल भी जीती है और पार्टियां भी जीती है, और लगातार वो 3 चुनावों में जीती है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही है। विवेक जी ने बहुत ईमानदारी से बताया कि लेफ्ट पार्टी नहीं लड़ रही है। कांग्रेस में रोहन मित्रा जी बता ही रहे कि सरकार का दावा, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बता दिया जिसे 2024 में किसने हराया था, शायद उनको जानकारी होगी लोकसभा चुनाव में। जी, मतलब लोकसभा चुनाव में पार्टी को, अधीर रंजन को किसने अकेला छोड़ा, ये तो शायद रोहन जी को पता होगा। और कितनी मीटिंग्स, सबसे कम मीटिंग्स राहुल जी की पश्चिम बंगाल में हुई। बिल्कुल, बैरामपुर में 1 हुई और पिछले दिन में 2 दिन। यदि कोई पार्टी, मतलब मैं वैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि आपका बहुत दारोमदार वहां, तो क्या मैं अगर इसको एक लाइन में अगर कहूं, क्या कांग्रेस बेमन से चुनाव लड़ रही है? मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? आपने उससे बड़ी लाइन ले ली कि कांग्रेस वाकई में चुनाव लड़ रही है। रोहन मित्रा जी, ये नहीं, ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये तो आप लोग का दिल्ली में एक लाइन ही है कि विजय त्रिवेदी जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, सालों का लंबा अनुभव है। जरूर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबका ओपिनियन। हम लोग गणतंत्र में विश्वास करते हैं। हम इधर पे किसी पे हंसने नहीं आ रहा है कि जब एक टीवी चैनल पे आते हैं उसका मर्यादा रख के ही हम बात करेंगे। तो आप लोग को पहले तो आप बोले थे हम लोग कितने सीट में लड़ेंगे, तो हम लोग 294 सीट्स लड़ रहे हैं। हम लोग का कैंडिडेट्स भी है, कोई विड्रॉ नहीं हो रहा है। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि एक चीज, त्रिपुरा में बीजेपी कभी सीट जीता हुआ था? कभी भी जीता नहीं था। तो अचानक से त्रिपुरा में वो लोग 0 से हीरो बन गए। ये हमको ये फैसला क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में होता है। तो ये हम आप दूसरे पे तो हंसने के लिए नहीं आए हैं ना। आप लोग को जो लगता है कि जो वीकनेस है बताइए, उसमें तो हम चर्चा जरूर करेंगे। राहुल जी का अगर आप बोलेंगे 2024 का बात सर ने किया, तो 2024 में राहुल जी ने मीटिंग नहीं किया, तो आज 2026 में तो 6 मीटिंग उन्होंने किया है। हम लोग का देखिए, हम लोग बंगाल में, हम लोग नया पार्टी नहीं है। बीजेपी बंगाल में नया पार्टी है। हम लोग इंडिपेंडेंस से, हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जब अमित शाह जब आते आप कह रहे हैं कि बंगाल में आप इतनी पुरानी पार्टी हैं और मतलब लगभग 5 दशक से आप सत्ता से दूर हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी नई नवेली पार्टी है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, अपना स्ट्राइक रेट देख लीजिए। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बोलने दीजिए। अमित शाह ने बोला है कि सोनार बांग्ला उनको गणना है। वो जब बोलते हैं सोनार बांग्ला, वो याद दिलाते हैं